सन्नाटा महल की रहस्यमयी कहानी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक पुराना और रहस्यमयी महल खड़ा था। गांव वाले उसे सन्नाटा महल कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं, इसलिए कोई भी शाम के बाद उसके पास नहीं जाता था। आर्यन और उसकी बहन मीरा बचपन से ही उस महल के बारे में जानना चाहते थे। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, दोनों हिम्मत जुटाकर महल के लोहे के भारी गेट के पास पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने गेट को धक्का दिया, वो तेज चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर का बगीचा पूरी तरह उजड़ा हुआ था। घास इतनी लंबी थी कि उनके घुटनों तक आ रही थी। तभी अचानक आर्यन के पैर के नीचे कुछ सख्त आया। उसने झुककर देखा, वो पीतल की एक पुरानी और अजीब सी चाबी थी। उस चाबी से महल का मुख्य दरवाजा एक भारी आवाज के साथ खुल गया। अंदर कदम रखते ही ठंडी हवा का एक झोंका उनके शरीर से टकराया। हॉल में धूल की मोटी परत जमी थी और दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। अचानक मीरा की नज़र दीवार पर टंगी एक विशाल पेंटिंग पर पड़ी। वो एक बूढ़े आदमी की तस्वीर थी जिसकी आंखें बहुत गहरी थीं। मीरा को ऐसा लगा जैसे वो पेंटिंग उसे ही देख रही हो। वो जहां भी जाती, उन आंखों का एहसास उसका पीछा करता। तभी गलियारे के दूसरे छोर पर एक काली परछाई तेजी से गुजरी। आर्यन टॉर्च लेकर उधर दौड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस एक ठंडी सी फुसफुसाहट सुनाई दी जो उसका नाम पुकार रही थी। मीरा डरते हुए बोली, क्या तुमने वो सुना? दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। तभी पास की लाइब्रेरी के बंद दरवाजे के पीछे से तेज खुरचने की आवाज आने लगी, जैसे कोई कागज फाड़ रहा हो। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोल दिया। अंदर हजारों पुरानी किताबें बेतरतीब ढंग से फैली थीं। तभी एक अलमारी से कुछ किताबें अपने आप उड़कर मेज पर गिरने लगीं। आर्यन ने टॉर्च की रोशनी मेज की ओर घुमाई। मेज के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई देने लगी। वो एक बूढ़े विद्वान की आत्मा थी। उसका नाम विक्रम था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी पारदर्शी उंगलियां एक अधूरी किताब पर टिकी थीं। विक्रम ने बताया कि वो सालों से उस किताब को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। आर्यन और मीरा ने उसकी मदद करने का फैसला किया। जैसे ही विक्रम ने अपनी किताब का आखिरी शब्द लिखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गया। अब सन्नाटा महल डरावना नहीं, बल्कि सुकून भरा लग रहा था। आर्यन और मीरा हाथ पकड़कर महल से बाहर निकले। वे जानते थे कि अब सन्नाटा महल को उसकी आत्मा की शांति मिल चुकी है, और उसी के साथ उनकी ये रहस्यमयी यात्रा भी हमेशा के लिए यादगार बन गई। ये जर्नी कैसी लगी? अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।